हेलो एवरीवन, सौरभ दिस साइड। दोस्तों, अगर आपने मॉक टेस्ट लगा के 70, 75, 80 को पार नहीं किया है, चाहे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया हो, मॉक टेस्ट लगाया हो, कुछ भी कर लिया, 70, 75, 80 के पार नहीं हो रहा है, आप अब भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आपका प्रीलिम्स होने जा रहा है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। 10 मिनट इस वीडियो को दीजिए। हो सकता है कि इस बार जो 25,000 मेंस लिखने वाले हैं उसमें आपका भी एक नाम हो। देखिए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 95 के आसपास कट ऑफ रहता है जब से नेगेटिव हुआ है। इसके बाहर नहीं गया है, तो इस बार भी हम मान सकते हैं कि इसी के आसपास रहेगा। एक अनुमान लगा सकते हैं पिछले ट्रेंड को देख के, लेकिन अभी जब पेपर आएगा उसके बाद ही सही अनुमान लगेगा। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि 90-95 एक लाना हमारा लक्ष्य है। अगर 95-90 से क्रॉस कर लिए तो यह तय है कि मेंस लिखेंगे, क्योंकि इस बार कैंडिडेट भी लगभग 4 गुना बढ़े हैं। सीट 4 गुना बढ़ा है तो कैंडिडेट भी 4 गुना बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से कट ऑफ नीचे आएगा। इसलिए अगर आप हार मान रहे हैं, अगर आप एग्जाम छोड़ने की सोच रहे हैं, तो याद रखिए, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। तो ऐसा नहीं करना है कि छोड़ना है एग्जाम। अगर फॉर्म भरा है तो आपको एग्जाम देना है, और इस माइंडसेट के साथ देना है कि निकालना है कि कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या। जब रिजल्ट आएगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, तब देखा जाएगा। अभी हार नहीं मानना है, इस बात को गांठ बांध ले, और अंतिम समय तक जब तक एग्जाम देंगे एग्जाम हॉल में, तब तक आपको इस बात को याद रखना है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आपने इसको फॉलो किया तो मैं निश्चित कह रहा हूँ कि आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोकेगा। एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको यह जानना है कि आप उन ग्रुप में नहीं हैं जो 120 130 लाने वाले हैं। तो जैसे ही वो आपको मिले कहीं और आपका माइंड ख़राब करे, तो आप सीधा ये जो है गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग चिपका दीजिएगा कि आप अपने साथ मत जोड़िए हमको, आपसे हम अलग हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए, ये कोई बकवास करने आए तुरंत इसको हटाइए। बकवास नहीं सुनना है किसी का, आप अलग हैं। आपको ये मानना है कि 70-75 आ रहा है, तो अभी मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं हुई है, लेकिन किसी तरह मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। देखिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की चीज़ है ये, जो है 100-200 मतलब होता है ना कि फुल में फुल मार्क्स लाने की चीज़ नहीं है। आपने क्वालिफाई किया, टीना डाबी मैम जस्ट क्वालिफाई की थी प्रीलिम्स को, और देखिए मेंस में ऐसा झंडा गाड़ी आसपास तक कोई नहीं उसको दिखा था। तो इसलिए जो है आप वो कलाकारी मेंस में दिखाइएगा, प्रीलिम्स को किसी तरह पास कर लीजिए, बस ये आपका लक्ष्य है। फिर मेंस में देखा जाएगा। तो अब क्या करना क्या है, आपकी किताब किस जो बुक सेल्फ है, जो भी आपका बुक सेल्फ है, जो भी टेबल है, उस पर बस 4 किताब रखिए, उससे ज़्यादा किताब आप हटा दीजिए। जो भी किताब आपके पास है हटाइए। पहला लूसेंट रखना है, ये आपके लिए मतलब हर चीज़ है, यही आपका रामबाण है। और दुनिया में कोई किताब होती है नहीं होती है, अब भूल जाइए, अब टाइम नहीं है। लूसेंट को पकड़ना है और यही आपके काम आएगा। दूसरा, करंट अफेयर्स की बुक, एक बिहार स्पेशल और एक जो नेशनल होती है, कोई भी जो आपको पसंद है, जो आप पढ़ रहे हैं, उसको रखिए। बिहार स्पेशल की एक बुक, कोई भी बुक जो आप पढ़ रहे थे उसी को रखना है, बदलना नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब उस तरह बुक के फॉर्मेट में नहीं रखना है, या तो आप ईयर वाइज रखिए, या घटना चक्र का पॉइंटर्स वो रखिए, वो जल्दी आपको रिवाइज हो जाएगा। तो घटना चक्र का पॉइंटर जो है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसको बार बार देखना है। ठीक। और यूट्यूब चैनल का यूज करना है सिर्फ 2 चीज़ों के लिए, एक तो ज्योग्राफी के लिए और इकोनॉमी के लिए। कैसे करना है क्या करना है मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बताऊँगा। देखिए, इसके बाद क्या है आपका कि आप जान रहे हैं कि मेरा तैयारी जो है और लोगों के लेवल से कम है, मतलब जो 120 वाले हैं, 110 वाले हैं, उससे कम है। किस मामले में कम है कि मेरा ज्योग्राफी में वो स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, इकोनॉमी में नहीं है। तो जहाँ आपका है वहाँ आपको पहले एक तो स्ट्रॉन्ग जोन आपका क्या है, वो एक आपको मतलब आइडेंटिफाई कर लेना है कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है। स्ट्रॉन्ग जोन मतलब कहने का नहीं, स्ट्रॉन्ग जोन जहाँ से आपका नंबर आ रहा है। ये नहीं कि मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगता है लेकिन नंबर नहीं आ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है। स्ट्रॉन्ग जोन मतलब जहाँ आपका नंबर आ रहा है, और वीक जोन जहाँ आपका नंबर नहीं आ रहा है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं पूछ रहे हैं। तो ये आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। दूसरा, आपको यह जान लेना है कि किसी भी हाल में आपको जो है करंट अफेयर्स से अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। करंट अफेयर्स चाहे 120 वाला हो, 130 वाला हो, उसके इतना होना चाहिए। इसमें कोई अलग से तो ज्ञान की ज़रूरत है नहीं, एक बुक है उसको रटना है और जाकर प्रोड्यूस करना है। इसलिए करंट अफेयर्स से फुल फोकस करना है आपको, यहाँ किसी से पीछे नहीं छूटना है। अब देखिए,
2-4 सब्जेक्ट हैं जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स होता है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ से वो प्रश्न को ज़्यादा घुमाता नहीं है। एक बिहार स्पेशल, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये 4 जो है, ये 4 सब्जेक्ट ऐसा है जो लो हैंगिंग फ्रूट है। अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी भी है तो यहाँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। इसका 80% होगा वेटेज होता है। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में वो थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, वो ऐसा ऐसा बुक का नाम पूछ सकता है जो आपने नहीं पढ़ा है, कुछ ऐसा पूछ सकता है जो आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ लूसेंट भी पढ़ के गए तो यहाँ अगर 80 नंबर का ये है पूरा सेक्शन, तो यहाँ कहीं ना कहीं आप 60 प्लस कर लेंगे, यहाँ 60 प्लस यहाँ कर लेंगे। तो यही आपको देखना है कि कहाँ से आप नंबर ला सकते हैं, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। किसी का हो सकता है कि अगर वो साइंस बैकग्राउंड से हो तो उनका मैथ और साइंस अच्छा हो। अगर मैथ किसी का अच्छा है तो वो 10 में 10 कर सकता है। कुछ नहीं करना है, मैथ में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, देखना है कि कैसे बना है, एक ट्रेंड पकड़ना है और आपका बन जाएगा। क्योंकि सिर्फ डाटा चेंज होता है, क्वेश्चन वही रहता है, टाइप वही रहता है, तो इसलिए मैथ में 10 में 10 किया जा सकता है। इसका साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो 30 में 28-27 तक करते हैं। तो अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। फिर समझिए क्वालिफाई करना आपका बाएं हाथ का खेल है। अगर नहीं भी है तो यहाँ से आपको किसी तरह यहाँ ये ध्यान में रखना है कि आपको अगर 40 नंबर है तो कहीं ना कहीं आपको 20 प्लस आपको करना है, 20 प्लस से यहाँ से नंबर लाना है। और अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तब तो आप मानिए कि यहाँ 40 नंबर है तो यहाँ आपका 35 आ जाएगा, आपका खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको करंट अफेयर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और जो लो हैंगिंग फ्रूट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। अब बच गया कौन सा, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। देखिए ज्योग्राफी में क्या है कि फिजिकल ज्योग्राफी का मैं वीडियो रोज़ डाल रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका कॉन्सेप्ट है। आपको वहाँ से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वो चैप्टर से अगर प्रश्न आएगा तो नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। दूसरा, वर्ल्ड ज्योग्राफी या मैपिंग, बहुत मेरा मन था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है मैपिंग, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं करा पाया। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आधा अधूरा ये करवाऊँ, जब करवाऊँगा तो पूरी मन से करवाऊँगा कि इसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन चलिए इस बार छोड़ देते हैं कि वर्ल्ड मैपिंग आप जो है कहीं से भी यूट्यूब का वीडियो उठाइए, आपको बहुत मिल जाएगा। यूपीएससी का लिखिएगा और हर एक कॉन्टिनेंट का एक एक वीडियो देख लीजिएगा, हर एक कॉन्टिनेंट का एक एक वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सुदर्शन गुर्जर सर हैं, अनएकेडमिक टीचर हैं, उनका वीडियो देख लीजिएगा मैपिंग पर, तो बहुत अच्छा से करवाते हैं। तो इंडिया और वर्ल्ड मैपिंग का रोज़ एक एक वीडियो आपको देख लेना है। फिर बिहार में ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बिहार का ज्योग्राफी भी आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं या जिस भी आपने कोचिंग में पढ़ा है या आपके पास जो भी बिहार का बुक है, तो सिर्फ उस बुक से बिहार का जो है एक बार ज्योग्राफी पढ़ लेना है, मैप देख लेना है। क्योंकि बिहार में 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक ज्योग्राफी और एक आपका हिस्ट्री। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। कोई भी एक फिजिकल ज्योग्राफी का अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं तो आप 2-3 घंटे का वीडियो एक बार उठाइए और देख लीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए। यहाँ हमको टारगेट यही करना है कि अगर 10 प्रश्न आ रहा है ना तो यहाँ मेरा 5 प्रश्न बन जाए। और इतना आपने कर लिया, वर्ल्ड मैपिंग कर लिया एक बार, मतलब सिर्फ देख लिया, वीडियो देख लेना है, एक एक वीडियो रोज़ रोज़। वर्ल्ड मैपिंग कर लिया, इंडिया का मैप कर लिया और बिहार का मैप कर लिया और फिजिकल ज्योग्राफी का एक वीडियो देख लिया। मतलब ये आपको मुश्किल से मुश्किल मैं कह रहा हूँ 10 से 12 घंटा लगेगा ये पूरा करने में, 10 से 12 घंटा। 5 क्वेश्चन अगर 10 आ रहा है तो 5 श्योर शॉर्ट बनेगा आपका। इसी तरह इकोनॉमी में क्या करना है, बजट हर मैगजीन में दिया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे हर मैगजीन में दिया हुआ है। फिर मिनरल और क्रॉप्स का कौन टॉप पे है वो एक बार देख लेना है कि कौन मिनरल कहाँ पाया जाता है, कौन उसका टॉप प्रोड्यूसर है, हर आपके मैगजीन में मिल जाएगा। फिर इसी तरह क्रॉप का कि धान में कौन है, गेहूँ में कौन है, इस तरह में आपको देख लेना है। फिर 3 से 4 घंटा का एक यूट्यूब का वीडियो देख लेना है, ताकि इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, ये सब आपका बस टर्म आपको पता होना चाहिए। अगर विकल्प आए तो दिमाग काम करना चाहिए, वहाँ शून्य नहीं हो जाना है, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी लूसेंट से आपको जो 5-10 पेज है इकोनॉमी का वो पढ़ लेना है। प्लानिंग, मेन प्लानिंग जो 5 ईयर प्लानिंग है उस तरह का जो प्लानिंग वाला चैप्टर है वो पढ़ लेना है। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ये दोनों आपको जो है ना 10 से 12 घंटा मांगेगा, 10 से 12 घंटा। मतलब अगर 2 दिन बैठ के दे दिए तो ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी 10 दिन तक आप बस इसे पढ़ते रहें, बस इसे पढ़ते रहें। ये आपको लो हैंगिंग फ्रूट है, यहाँ से नंबर आपको मिस नहीं करना है, यहाँ से जाने नहीं देना है। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि मैंने इसी चैनल पर पीवाईक्यू के और एमसीक्यू कैसे एलिमिनेट किया जाता है 69वीं बीपीएससी में करके दिखाया है। और भी क्वेश्चन मैं दिखा सकता था लेकिन वीडियो लंबा हो जाता।
तो एलिमिनेशन मेथड जो बताया है, आप उसे जाकर वीडियो देखें और सिर्फ टेक्निक पर ध्यान दें कि कैसे किया जा रहा है, ठीक। और खुद से एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएँ और लगाने की कोशिश करें कि यहाँ क्या-क्या दिमाग लग सकता है। सोचिए अगर कॉम्प्लेक्स विकल्प आया, कॉम्प्लेक्स ऑप्शन आया, तो यहाँ बहुत काम आएगा ये आपको, ठीक। उसी तरह रिवीजन मेथड के बारे में भी एक वीडियो बनाया है। आप रोज़ 1 घंटा जब भी सब कुछ पढ़ लेंगे, रात में रोज़ 1 घंटा आप रिवीजन मेथड यूज करेंगे, जो मैंने बताया है वीडियो में। तो इसका 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है और बहुत ही वो बेनिफिशियल है। वो आप अगर कर लिए तो समझ लीजिए आपका प्रीलिम्स होना तय है। जो मैं बता रहा हूँ उतना आप कर लीजिए। प्रीलिम्स नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन खुला है, आके यहाँ जो आपको बोलना है बोल सकते हैं। लेकिन अंतिम बात और सबसे महत्वपूर्ण कि अंतिम समय तक जब तक एग्ज़ाम हॉल से निकल नहीं जाते हैं, अपना आशा खोना नहीं है, आशा को बनाए रखना है। इसलिए कभी भी आप होप्स को लूज़ मत कीजिएगा। और इस समय, ये समय जो है, जो 14 दिन 15 दिन अब आने वाला है, ये सबसे क्रूशियल समय है और सबसे टेंशन वाला समय है। इस समय जितना काम रहिएगा, जितना कूल रहिएगा, जितना कंपोज रहिएगा, जितना कॉन्फिडेंट रहिएगा, आपका प्रीलिम्स होने का चांस उतना ज़्यादा होगा। ये सब जो भी डिप्रेशन होता है या डिमोटिवेशन होता है या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, ये सब नेचुरल चीज़ है। इसलिए आपको इसमें घबराना नहीं है। आप ये मानना है कि ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है। जो टॉपर है उसका भी फट रहा होता है और जो जिसका नहीं होने वाला होता है उसका तो हो ही रहा होता है। तो इसलिए ये सारा गोल्डन चांस है। 25,000 सोचिए, 25,000 न भूतो न भविष्यति, कभी मेंस नहीं लिखने वाला है। तो इसलिए गोल्डन चांस है, इसका फ़ायदा उठाइए और जाके जो बताया है, जितना बताया है उतना जाके रगड़ दीजिए। और कभी भी होप नहीं खोना है, इस चीज़ को याद रखिएगा, होप नहीं खोना है। और एग्ज़ाम छोड़ने के बारे में सोचना नहीं है, अंतिम तक लड़ना है।